हरिओम, सभी को मेरा प्रणाम है। आज हम नर्मदापुरम में स्थित एक बहुत ही सुंदर आश्रम के यहाँ पर आए हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आश्रम जो है बहुत ही सुंदर है। आश्रम का सभी स्थान जो है मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ पर वासुदेव भगवान जो है विराजमान है। तो वासुदेव भगवान का सुंदर मंदिर भी यहाँ पर है, वो भी हम दिखाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहाँ पर नर्मदा जी किनारे ही बहती है, तो नर्मदा जी के भी दर्शन हम करेंगे। तो नर्मदापुरम से जो है ये आश्रम जो है नजदीकी स्थित है। अगर आप आना चाहे तो इसका लोकेशन जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आप जो है लाइक भी कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपको दो रास्ते दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो रास्ता है ये आश्रम की तरफ जाता है और इस तरफ का रास्ता जो है, ये रास्ता जो है आपको नर्मदा जी के किनारे ले जाएगा। तो चलिए हम आश्रम के अंदर पहले चलते हैं, वहां पर मैं आपको दर्शन कराऊंगा। उसके बाद जो हम नर्मदा जी के किनारे चलेंगे। ये मंदिर का गेट है। इस आश्रम का नाम है जगदानंद क्रिया योग कुटीर और ये स्थान है, स्थान का नाम है नानपा। नानपा करके स्थान का नाम है और यहाँ इसको नानपा घाट भी बोलते हैं, क्योंकि नर्मदा किनारा है तो यहाँ पे नानपा घाट ऐसे बोलते हैं। चलिए हम मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी सी फूल वाटिका है, बहुत ही सुंदर फूल यहाँ पर आते हैं। अभी फूल कम है पर फूल यहाँ पर अच्छे आते हैं। और यहाँ पर लिखा है श्री श्री वासुदेव मंदिर प्रवेश द्वार। तो हम मंदिर में जो है प्रवेश करते हैं। यह जो मंदिर है स्वामी जगदानंद गिरी जी का मंदिर है यहाँ पे, जो यहाँ पे गुरुदेव है, परंपरा में परम गुरुदेव है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आगे आपको सामने जो दिख रहा है वो साधु निवास है। यहाँ पर साधु जो है रहते हैं। और आप पेड़ पौधे देखोगे यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर है। आम का पेड़ आपको सामने दिख रहा होगा। फूलों के भी बहुत सारे प्रकार के पुष्प आपको यहाँ पर दिखते हैं। ये देखिए वासुदेव जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर जो है रमणीय है। इसे यहाँ पर वासुदेव भगवान की ये डेटी है, साथ में नीचे जो है गोपाल भी है। तो इस प्रकार से हम जो है प्रदक्षिणा कर लेते हैं। यहाँ से सामने जो है आप देख पा रहे होंगे नर्मदा जी का जो किनारा है, यहाँ से भी दिखता है। यहाँ से शायद आप ना देख पाए, परंतु हम आपको वहीं पर चलकर दिखाएंगे। नर्मदे हर। यहाँ पर जो है मंदिर के प्रांगण में, आश्रम के प्रांगण में कुछ बच्चों से मिला। स्कूल जाते हो आप लोग? और आज यहाँ मंदिर में हर दिन आते हैं, बहुत अच्छे। तो इसी प्रकार से जो है हम किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या फिर नर्मदा जी के किनारे जाते हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं वो करते हुए जो है हमने भगवान का नाम स्मरण जो है करते रहना चाहिए। किसी न किसी प्रकार का जो है भगवान का स्मरण होना चाहिए, यही उद्देश्य है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पारंपरिक पद्धति से जो है यह आश्रम बनाया गया है। यहाँ पर यज्ञशाला आप देख सकते हैं और आगे जो है ये साधु कुटीर है। यहाँ पर जो है किचन है, स्वयं पाक घर है। यहाँ पर जो है पारंपरिक पद्धति से, वैदिक पद्धति से जो है भगवान के लिए यहाँ पर भोजन बनाते हैं। उसके बाद भगवान को भोग लगने के बाद सभी लोग जो है, सभी भक्तजन तथा साधु लोग जो है पाते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे पानी स्टोर करने के लिए यहाँ पर टंकी बनी हुई है। आगे जो है इसी आश्रम का जो है खेती है छोटा सा, तो यहाँ पर वो खेती भी करते हैं। कुछ भी जो अनाज जो पकता है यहाँ पर, उसको भी जो है सेवा में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आश्रम जो है यहाँ पर बना हुआ है। साधु लोग जो यहाँ पर रहते हैं और बड़ा ही तप का जीवन यहाँ पर जीते हैं। जो भी लोग यहाँ पर आए सबकी वो सेवा करते हैं बड़े प्रेम भाव से, सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं।
आगे आप जो कुटीर देख रहे हैं, छोटी सी मिट्टी की कुटीर बनी हुई है, तो ये परमहंस ज्ञानानंद जी महाराज जी जो है इनकी कुटीर है। हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाने के लिए जो है अलाउड नहीं है। दर्शन करने के लिए हम जा सकते हैं, परंतु इसे कैमरा लेकर हम वहाँ पर नहीं जा सकते। संपूर्ण आश्रम का जो है टूर तो आप लोगों ने कर लिया, सब कुछ देख लिया। यहाँ पर जो है एक साधु बाबा है, तो महात्मा जी से हम आश्रम के बारे में और थोड़ा जानते हैं। हरिओम, ओम नमो नारायण बाबा जी। हम आश्रम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो इस आश्रम की महिमा के बारे में, और नर्मदा जी के किनारे आप बहुत सालों से रह रहे, तो नर्मदा जी की भी जो है आप महिमा बताइए, और परिक्रमा के बारे में भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं। तो कृपा करके जो है हम सभी भक्तों को, हमारे सभी दर्शकों को जो है आप बताइए। ये आप आश्रम के बारे में ये ऐसे पकड़ लीजिए तो आवाज जो है सभी को ठीक आएगी। ये जो आश्रम है ये हमारा गुरुजी वर्तमान आचार्य देव आश्रम का परमहंस ज्ञानानंद महाराज जी ने बनाया है। उनका गुरुजी का आशीर्वाद से, उन्हीं का गुरुजी का नाम श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरी गुरु महाराज है, तो उसी का नाम पे ये आश्रम का नाम हुआ है जगदानंद खियाजो कुटी। शुरू में मैंने आपको जो बताया था कि आश्रम का नाम स्वामी जगदानंद कुटीर नानपा ऐसे आश्रम का नाम है, तो वही इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये है जगदानंद खियाजो कुटी नानपा घाट। ये नर्मदा जी का दक्षिण तट में बना हुआ है। होशंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी में नर्मदा किनारे में ये आश्रम बना हुआ है। होशंगाबाद अर्थात नर्मदापुरम, जो मैंने आपको बताया, नाम जो है पहले होशंगाबाद था, अब इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया। प्राचीन काल में जो नाम था इसका पूर्व नाम, वास्तविक नाम था, वही नाम जो है पूर्व फिर से यहाँ पर नर्मदापुरम किया गया है। अभी नर्मदापुरम नाम हो गया उसका। तो ये नर्मदा का बारे में मैं क्या बोलूँ, ये मेरा भाषा तो नहीं है उनके बारे में बोलना, क्योंकि नर्मदा एक ऐसा नदी है जहाँ पे हमारा जो भारत का सप्त पुण्यतया जो नदी है उनमें से नर्मदा नदी एक ऐसा नदी है जिसका परिक्रमा होता है। बाकी कोई नदी का ऐसा परिक्रमा नहीं है, गंगा में भी नहीं है, जमुना भी नहीं है, गोदावरी भी नहीं है, लेकिन नर्मदा जी का परिक्रमा होता है। ये परिक्रमा का जो रस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो आते हैं, जुग जुग से ये परिक्रमा चल रहा है यहाँ पे, और ये माता जी का परिक्रमा करने से जो मनोवांछा भक्त लोग करते हैं उसका सब फल मिल जाता है। इसलिए नर्मदा का ये महत्व परिक्रमा का है। और उसके साथ साथ मतलब तपस्या करने के लिए यही सबसे उत्तम स्थान माना जाता है कलियुग में। आप तपस्या मरणं जाह्नवी तटे, और आप तपस्या तपो कुर्जत नर्मदा। तो नर्मदा में तपस्या करने से ये तपस्या का तपो प्रभाव का जो फल है वो बहुगुण बढ़ जाता है। और नर्मदा जी के कृपा से उसका जो मन माने, वो जो चाहता है भगवान के तरफ बढ़ने के लिए, वो सब चीज यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए नर्मदा जी का महत्व बहुत 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 है, ऐसा बोल जाता है। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न है, सभी दर्शकों के मन में, तो सभी के मन में प्रश्न रहता है, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। नर्मदा जी की ये जो परिक्रमा है ये गृहस्थ लोग भी करते हैं ऐसा मैंने सुना है, और साधु महात्मा तो करते ही है निश्चित रूप से। तो कृपया हमें बताइए कि गृहस्थ के लिए ये क्यों करना चाहिए और उसका क्या फल मिलता है। और महात्मा जो होते हैं, साधु महात्मा, उन्होंने तो संसार अभी छोड़ दिया है, संसार से तो वैराग्य हुआ है उनको, फिर वो जब करते तो उनको क्या फल मिलता है, क्योंकि दोनों का आश्रम जो है अलग अलग है, तो फल वो क्या प्राप्त करते हैं, क्या पाते हैं, इस प्रकार से कृपया प्लीज। ये बहुत मतलब अच्छा प्रश्न किया है आपने कि गृहस्थी लोग और साधु लोग दोनों ही परिक्रमा करता है, लेकिन फल क्या मिलता है इसका। देखिए, फल का जो बारे में आप जो जैसा जैसा काम करेंगे उस हिसाब से आपका फल है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो साधु हो, लेकिन सबका उद्देश्य मन एक ही होता है,
के भगवान का प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप लोग सब वही करते हैं कि भगवान किस तरह से मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। अब कोई लोग ऐसा चाहता है कि जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि मेरा 4 तरह का भक्त होता है, चतुर्विधा भजन्ति मां ज्ञाना सुकृतो अर्जुनो आर्तो, मतलब जो मतलब किसी रोग पीड़ित है तो वो लोग भी आता है यहाँ पे नर्मदा का परिक्रमा करने के लिए कि भगवान मैं तुम्हारा ये परिक्रमा कर रहा हूँ तो मेरा ये शरीर में जो रोग बन गया ये रोग से छुटकारा मिलाओ, तो भगवान उसको वो भी ठीक कर देता है। हमने सुना है बहुत लोगों को कैंसर पीड़ित लोग भी यहाँ आता है परिक्रमा करने के लिए कि रोग उसका ठीक हो जाए। ऐसा मैंने देखा भी, तो उसका रोग ठीक हो गया। तो कर ये अलौकिक चीज यहाँ पे होता है माँ नर्मदा का कृपा से। दूसरा है अर्थाती, मतलब किसी को पैसा के चाहिए, कुछ व्यवसा ठीक से नहीं चल रहा है और कुछ वगैरह वगैरह जो है, तो उसके लिए वो आता है तो उस मनोवांछित फल से वो जो काम करता है उसका फल मिल जाता है उनको। और कोई आके ये भी देखता है कि क्या है ये सब चीज, भगवान का क्या है क्या नहीं है, वो देखने को यहाँ को आता है तो वो मिल जाता है जानने के लिए। और एक तो आता है साधु लोग जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो वो मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सहज तरीका यही है कि नर्मदा जी में आके आप तपस्या करो, इसका बहुगुना फल आपको मिलता है यहाँ को। इसलिए मतलब जुग से ये चल रहा है। सब बड़ा जो भी महात्मा है, भगवान देवता किन्नर नर सब ने यहाँ पे आके ही नर्मदा में तपस्या करता है। यही इसका पावन भूमि का यही महत्व है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत ही सुंदर तरीके से जिस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। और जो है मैंने महाराज जी से भी बात की, तो आप कभी भी इस मार्ग में आते हैं, इस प्रकार से आते हैं यहाँ पर, तो आप इस आश्रम को जो है निश्चित रूप से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं। और वासुदेव भगवान है यहाँ पर, जगदानंद जी का भी मंदिर है तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ में नर्मदा जी तो है ही, नर्मदा जी का भी यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। वहाँ पर तो हम आपको अभी ले चलेंगे ही। और जो है परिक्रमा मार्ग में भी ये स्थान पड़ता है। अगर कोई आप परिक्रमा करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ आइए, यहाँ पर रुक भी सकते हैं, यहाँ पर आप भोजन प्रसाद जो है पा सकते हैं और उसके बाद अपना आगे का मार्ग जो है उसकी तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। तो सभी का यहाँ पर स्वागत है, ऐसा बाबा जी ने हमें यहाँ पर कहा है। तो सभी आते हैं और सेवा जो आप यहाँ पर पा सकते हैं। हाँ, और भी आपको जो है आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में आपको जानना है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे जो भी साधु महात्मा रहते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप जो है जान सकते हैं। तो अभी हम जो है नर्मदा जी के किनारे चलते हैं, वहाँ के भी रमणीय दृश्य जो है हम आपको दिखाते हैं। आश्रम का हमने टूर पूरा कर लिया, महाराज जी से भी यहाँ पर बात हो गई, आपने महिमा के बारे में भी जाना। तो अभी हम जो है नर्मदा जी के किनारे चलते हैं। आइए, इस तरफ से रास्ता है, उस तरफ से भी मैंने आपको शुरू में जो दिखाया था उस तरफ से भी एक रास्ता है, इस तरफ से भी रास्ता है। ये परम पूज्य परमहंस ज्ञानानंद गुरु महाराज जी की कुटिया है। तो ये कुटिया आप देख सकते हैं पारंपरिक पद्धति से जो है बनी है, वैदिक रीति से। और इस मिट्टी की कुटिया में जो है गुरुदेव रहते हैं। तो मैंने उनसे महाराज जी से बात की तो थोड़ा जो है हमें नर्मदा जी की, नर्मदा माई की महिमा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो आप सभी लोग जो है भाग्यशाली कि आप उनको जो है सुन पा रहे हैं। तो आइए आप हम उनको सुनते हैं। ओम नमो नारायण गुरुदेव। नमो नारायणाय। प्रणाम गुरुदेव, मैं थोड़ा ऊपर आ सकता हूँ? हम जो है नर्मदा जी को, नर्मदा जी की थोड़ी सी आप महिमा बताइए ताकि हमारे दर्शक जो है उनके बारे में जान सके और जो है नर्मदा जी के लिए परिक्रमा या फिर दर्शन के लिए आ सकते हैं, उनको इसी प्रेरणा मिले। इस प्रकार से आप कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए और सभी को जो है आप आशीर्वाद प्रदान भी कीजिए। आप इसमें बात करेंगे तो सभी को ठीक से आवाज आएगी। इसको ओम श्री परमात्मने नमः। ये माता जी के किनारा है,
तपोभूमि नर्मदा नाम से प्रसिद्ध हैं। गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से मां नर्मदा जी के किनारे पर तपस्या के उद्देश्य से, आत्मजिज्ञासा के उद्देश्य से, साधु संतों का सेवा करने के उद्देश्य से और अपने आत्मिक कल्याण के उद्देश्य लेकर ही यहाँ पर एक कुटिया बनाया हुआ है। एक कुटिया इतनी सुंदर है, आप बैठे बैठे नर्मदा जी का दर्शन कर सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में 7 पुण्य तो माता नर्मदा जी नाम से, गंगा जी के नाम से, सरस्वती, यमुना, कावेरी, गोदावरी प्रभृति हैं। तो माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ये शिव जी का पुत्र रूप से परिचय इनकी है। शिव जी जब सागर मंथन के बाद जगत का कल्याण के लिए जहर पी लिया था, उसी को ज्वाला शरीर में जब उठने लगा और वही विष को उन्होंने गले में धारण करके नीलकंठेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए, आ गए अमरकंट में। वहीं पर तपस्या करते करते उनका पसीना छूटने लगा और ताप धीरे धीरे बुझने लगा। वही पसीना ही नर्मदा जी के रूप में आपके सामने प्रसिद्ध हैं। लेकिन अमरकंटक पहाड़ है और पहाड़ी झरना के साथ और भी हजारों झरना साथ देके सागर के ओर जा रही हैं। जैसे जीव जगत ब्रह्म सागर में समाहित होने के लिए जाते हैं, वैसे ही मां नर्मदा जी जा रही हैं। सभी के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हम सभी को जो है शब्द रूपी आशीर्वाद देने के लिए और सभी को जो है महिमा बताने के लिए। सभी लोग जो है इससे प्रेरणा प्राप्त करें और नर्मदा जी के दर्शन के लिए जो है जरूर आए। और आश्रम के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर परिक्रमा करने के लिए आप आ रहे हैं तो इस आश्रम को भी जो है आप भेंट दे सकते हैं। यहाँ पे वासुदेव भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी साधु महात्मा है उनसे आप मिल सकते हैं, दर्शन पा सकते हैं। आपके कुछ प्रश्न है तो आप उनसे पूछ सकते हैं साधना, आध्यात्मिक साधना के बारे में, तप के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, ताकि आपको भी प्रेरणा मिले और आप भी जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। तो महाराज जी के आप सभी को दर्शन हो गए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी हम जो है नर्मदा जी के किनारे चलते हैं और यहाँ पर जो है जो ग्रीटिंग करते हैं ओम नमो नारायणाय ऐसा बोलते हैं, या फिर नर्मदे हर। आपने जो है साधु लोगों को सुना होगा कि नर्मदे हर, नर्मदा जी के किनारे, या फिर यहाँ पर आसपास जहाँ पर भी रहते हैं तो नर्मदे हर ऐसे करके यहाँ पर ग्रीटिंग करते हैं। ठीक है, कितना प्यारा लगता है ना, नर्मदे हर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम चल रहे हैं नर्मदा जी के किनारे। यहाँ पर हम बीच के रास्ते से जो है चल रहे हैं। ये जो रास्ता है थोड़ा सा आश्रम से होके जाता है और एक ढलान वाला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ से न जाकर जो है आप जो मुख्य सीमेंट का रोड बना हुआ है कंक्रीट का, उसी रोड से आप जाइएगा। तो हम जो है यहाँ से अभी चलते हैं। मैं आपको एक बार रास्ता दिखा देता हूँ। देखिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा जी की जो है जय जयकार करते हुए आप लोगों ने यहाँ पर चलना चाहिए। देखिए अब नर्मदा जी का ये विशाल पात्र आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है स्नान कर रहे हैं, बच्चे भी स्नान कर रहे हैं। बड़ा विशाल पात्र है, नजदीक से जाकर हम थोड़ा देखते हैं। नर्मदा जी के किनारे इस प्रकार शांति से जो है चलो तो कितना सुंदर लगता है। हवाएं जो है बहुत ही शीतल हवाएं धीमे धीमे बह रही है, बहुत तेज हवा नहीं है, धीमे धीमे। और नर्मदा जी का जल आप देख सकते हैं कि लहरें किस प्रकार से उठ रही है हवा के कारण। ठीक है, तो कितना सुंदर यहाँ पर जो है दृश्य आप देख रहे हैं। जीवन में कभी ऐसे लग जाए कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, जीवन ऐसे बहुत भारी भारी लगने लगा है, बोझ कुछ सूझ नहीं रहा है कि जीवन में क्या किया जाए क्या नहीं, तो कभी जो है नर्मदा जी के किनारे आपको आना चाहिए। और नर्मदा जी को जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो
पूरे वर्ष भर जो है बहती रहती है सभी का कल्याण करते हुए इस प्रकार से। तो नदी जो है कोई भी होती है, नर्मदा जी तो इनका तो विशेष महिमा है कि हमें सिखाती है कि किस प्रकार से जीवन में हमें बहते रहना चाहिए। आपका क्षेत्र चाहे कोई भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो कर्तव्य कर्म है वो करते रहना चाहिए और जीवन में जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। इस महान नदी को आप देख रहे हैं, ये जो है अमरकंटक नाम के स्थान से जो है नर्मदा जी का उगम होता है, उगम स्थल है, और ये जो है आगे फिर समुद्र में जाके मिलती है। इतना बड़ा जो है इसका प्रवास है, परंतु ये माँ जो है कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है, निरंतर जो है सारे जीवों का कल्याण करते हुए बहती रहती है। चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्यों में भी कोई भी हो, साधु संत हो या फिर गृहस्थ हो या फिर किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे वो चांडाली क्यों ना हो या फिर दुष्ट ही क्यों ना हो, सभी जीवों का जो है कल्याण करते हुए माँ जो है आगे बहती रहती है। ये पात्र आप देख रहे हैं बहुत ही विशाल पात्र है। अगर इस किनारे से उस किनारे अगर जाना है तो हमें यहाँ पर नाव लेकर जाना पड़ता है। जो भी लोग यहाँ पर जिनकी नाव है तो उनसे बात करके जो है इस किनारे से उस किनारे जा सकते हैं, या फिर बोटिंग करनी है तो भी आप बोटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। अभी बोट यहाँ पर कोई दिख नहीं रही है, पर ये जो बोट जो है यहाँ पर ऐसे किनारे को लगी हुई है, तो लोग रहते हैं यहाँ पर, तो आप बोटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर नजदीक जो है ज्यादा बस्तियां नहीं है, ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं है, आश्रम है, आगे कुछ लोगों की खेती है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर जो है लोग वहाँ पर रहते हैं। वो पुल के पास देखिए थोड़ा सा जो है हलचल दिख रही है, वहाँ पर बस्तियां है, लोग जो है रहते हैं। और इस तरफ देखेंगे नदी के ऊपर के किनारे पे तो यहाँ पे खेती है लोगों की, और जो है खेती यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर वृक्ष भी जो है बहुत अच्छे प्रकार के वृक्ष है, सभी वृक्षों में फल भी बहुत अच्छे प्रकार से आते हैं, फूल भी यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आश्रम में फूल जो है आपने सभी ने देखे ही है। नर्मदा जी के किनारे जो है, माई के किनारे घंटों तक भी आप बैठे रहोगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही सुकून सा ऐसे महसूस होगा, और यहाँ से उठ के जाने को जो है मन नहीं करेगा। यहाँ पर जो है ऐसे आप आराम से आके शांति से बैठ जाओ, बहुत ही सुकून है, बहुत ही आनंद यहाँ पे आता है, एक प्रकार की शांति प्राप्त होती है। तो चलिए इस वीडियो को जो है हम समाप्त करते हैं। अब थोड़ा सा नर्मदा जी में जाते हैं, थोड़ा जलपान करते हैं और फिर इस वीडियो को जो है समाप्त हम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है सभी को आनंद आया होगा इस टूर में। तो आप सभी जो है नर्मदा जी के दर्शन के लिए जरूर आए, यहाँ पर स्नान करें, और जो है सभी को, आप सभी को धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत प्रेम। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे ये जो भाई है जिनको ये वीडियो जो है लेने के लिए कोई था नहीं साथ में, इसलिए हमने क्या किया कि ये भाई जो है इनको हमने कहा कि आप जो है थोड़ा वीडियो ले लीजिए। आप इनको भी आप सभी जो है प्रणाम कर दीजिए। सेल्फी में ये पूरा वीडियो जो है लेना संभव नहीं था, क्योंकि जो दृश्य है वो दृश्य दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए जो है यहाँ पे हमारे एक भाई हमें मिले, तो इनको जो है हमने कहा कि विनंती की कि ये जो है थोड़ा सा वीडियो हमारा ले ले, तो ये मान भी गए और उन्होंने जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वीडियो लिया है, जो आपने अभी देखा है। आ रहा है। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद। और क्या ग्रीटिंग हम क्या करते, तो सभी साथ में बोलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, जटाशंकरी भगवान की जय। बोलिए नर्मदा मैया की जय, नर्मदे हर।